A very warm welcome to all the students and their parents in the online studies provided by Tagore Palaniketan Public School, Uncha Chandana. Students, today we will do our mathematics of class 6. It is the third video of class 6 maths. Today we are going to start exercise 1.1 sum number 4. ओके बेटा, ये हम क्लास में भी कर चुके हैं, एक बार फिर से हम कर रहे हैं ताकि आपका वर्क कंप्लीट हो जाए टाइमली। ये है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स लाख 100 मिलियंस। इसका मतलब है कि हाउ मैनी लैक्स मेक्स 100 मिलियंस। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है इनमें से ग्रेटर टर्म कौन सी है, मिलियन टर्म ग्रेटर है, तो हमें लिखा 100 मिलियन और डिनोमिनेटर में हमने लिखा लाख। तो हम बस 100 मिलियन लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये क्या चल रहा है, इंडियन सिस्टम चल रहा है ना। और इंडियन सिस्टम हमने किसके लिए चलाना है, इस वाले के लिए, और इसके लिए हमने चलाना है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ वो नंबर लिखना नहीं है कि ये वंस, टेंस, 100 है, 1000 है, 10,000 है या 100,000 है। क्यों? क्योंकि अगर हम उस तरह से लिखेंगे तो हम आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी बहुत ज़्यादा, राइट। तो हमने क्या करना है, 100 मिलियन जो है मन में करके करना है, जैसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हमने ये मेंशन कर दिया, राइट, 100 मिलियन। उसके बाद क्या है, लाख। लाख में क्या, अब देखो ये इंडियन सिस्टम आ गया, ऊपर इंटरनेशनल था, तो आपने इसको मन में सोचना है, आपने स्टार्ट करना है वंस से, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ये दोनों लिखे आपने। लिखने के बाद क्या करेंगे, हम जितनी ज़ीरोस कट होती हैं वो कट करेंगे। काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो हो गई कट। अब क्या रहा नीचे रह गया 1 और ऊपर रह गया 1000। अब 1 के टेबल में 1000 कब आता है, 1000 पर ही आता है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि जब लाख इधर जाएगा तो 1000 से ही मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 100 मिलियन और लाख के बीच में जो डिफरेंस है वो है 1000 लाख, जो है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, 100 मिलियन। बिल्कुल इसी मेथड से हम नेक्स्ट सम करेंगे। यहाँ लाख और करोड़ है, आपको पता है इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी होती है, करोड़ की, वो हमने ऊपर लिखी है, लाख को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। मन में करेंगे और स्टार्ट करेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पर है ना 10 करोड़, तो हमने 10 करोड़ लिख दिया। फिर लाख लिखा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गई कट। बाकी की जो रह गई हैं 1000, 1 के टेबल में 1000 कब जाता है, 1000 पर ही जाता है। तो अगेन अब हमारे पास 1000 आ गया आंसर इसका, तो हम लिखेंगे 1000 लाख मेक्स 10 करोड़। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सम है बिलियन और मिलियन का। आपको पता है इनमें से बिलियन जो है वो बड़ी टर्म है और मिलियन जो है वो स्मॉलर टर्म है। हम ये मन में ही लिखेंगे, वंस, टेंस, मन में सोचेंगे वंस, टेंस, 100 और लिखेंगे अपनी नोटबुक में, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन। हम इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 1 बिलियन, और मिलियन में क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। अब देखो कितनी ज़ीरोज़ कट हो जाएंगी, 6 ज़ीरोज़ हैं जो कि कट हो जाएंगी, और रिमेनिंग कितनी बचेंगी हमारे पास, ऊपर रह जाएगा 1000 और नीचे रह जाएगा 1। तो 1 से 1000 की कटिंग करेंगे तो 1000 ही आता है। तो 1 बिलियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बिलियन विल बी इक्वल्स टू 1000 मिलियन। ओके बेटा, नेक्स्ट सम है हमारा सम नंबर 5। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये भी आप कर चुके हो, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से हम करके देखेंगे। हमने क्या करना है इसमें, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को कहाँ प्लेस करेंगे, वंस प्लेस पर, 9 को टेंस प्लेस पर, 8 को 100 प्लेस पर, 4 को 10,000 पर और 5 को 1000 पर। इस तरह से हमने यहाँ से वैल्यूज़ ली हैं। अब यहाँ देखना है
कि 2 कौन से प्लेस पर है, करोड़ के प्लेस पर है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, करोड़ की वैल्यू से। 4 कौन से प्लेस पर है, 10 लाख के प्लेस पर है, तो 4 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 कौन से प्लेस पर है, लाख के प्लेस पर है, तो हमने इसको लाख से कर दिया। 4 कौन से प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है, तो 1000 से। 10,000 के प्लेस पर है ना 4, तो 10,000 से। 5 कौन से प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर। 9 कौन से प्लेस पर है, 10s के प्लेस पर। 2 कौन से प्लेस पे है, 1s के प्लेस पर, तो 1 से 2 को हमने एज इट इज ही लिखा, चाहे हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें आंसर 2 ही मिलेगा, राइट। तो ये है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से आपने सम नंबर बी भी पार्ट करना है और सी पार्ट भी ऐसे ही करना है, डी भी आप इसी तरह से करेंगे। ओके बेटा, आप ये इसी तरह से ये पार्ट सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, और बिल्कुल इसी तरह से नोटबुक बनानी है आपने। नेक्स्ट हमारा सम आ जाता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens इन द नंबर। अब ये जो नंबर हमारे पास मेंशन किया गया है, हमें इसमें आप देख रहे हैं 2 7 है, एक तो ये है 7 और एक है ये, तो कितने 7 हो गए, यस कितने 7 हो गए, 2 7 हो गए हैं। ओके, तो हमने इन दोनों 7s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हमने 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और अब इसमें एक डिजिट इन्होंने आगे दे रखी है तो वो हो जाता है अरब। ओके, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में ये एक्स्ट्रा डिजिट दी हुई है, अभी नहीं है आपके पास, ये बस मैंने लिख दिया है कि आप क्वेश्चनिंग करेंगे कि ये क्या होता है, इसलिए। तो 7 कौन से प्लेस पर है, 1s प्लेस पर। 7 को 1 से इंटू किया, हमें मिला 7। यहाँ पर 7 कौन से प्लेस पर है, 10 लाख के प्लेस पर है, तो हमने क्या कर दिया, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को क्या निकालना है, डिफरेंस, हमने कर दिया इनका डिफरेंस। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, देखो अब 0 में से तो 7 नहीं जाएंगे, इन सब के पास भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपने साथ वाले से कहेगा कि हाँ जी मुझे कुछ दे दीजिए, बोरो करना है, तो 7 खुद कम हो जाएगा और अपना 1 इसे दे देगा, तो 10s में जाएगा, 10 बन जाएंगे। अब मिला तो इसे, इन्हें तो नहीं मिला ना। अब ये वाला 0 कह रहा है कि प्लीज़ मुझे दे दो आप, तो इसके पास 10 हो गए थे, तो इसके पास रह गए 9, अब इसके पास कितने हो गए हैं, 10। अब ये फिर इससे बोरो कर रहा है, अगेन इसका एक नंबर जो है वो कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। अब ये भी मांग रहा है, तो ये भी 9, सेम, पहले 10 हुए, फिर नेक्स्ट को देने के लिए 9 हो गए, पहले 10 हुए, फिर नेक्स्ट को देने के लिए 9 हो गए। अब ये बन गया 10, इसने आगे किसी को नहीं देना है, तो 10 में से 7 कट करेंगे, आ जाएगा 3, देन 9 का 9। ओके, यहाँ रह गए थे 6 को हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया है इस तरह से। नेक्स्ट है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो 7 डिजिट के टोटल कितने नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन है। 7 डिजिट के नंबर, तो सबसे बड़ा जो 7 डिजिट का नंबर वो हमने लिखा यहाँ पर 99,99,999। फिर हमने लिखा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो वो बन जाएगा हमारा 9,99,999। फिर हमने इन दोनों को कट कर दिया, कट करने के बाद जितने भी डिजिट हमें मिलेंगे वो सब क्या होंगे, 7 डिजिट के नंबर्स। तो 90 लाख नंबर ऐसे मिलेंगे हमें जो कि 7 डिजिट्स के नंबर हैं ऑल टोटल। नेक्स्ट हमारा सम है, हमने डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू जो होती है ना बेटा किसी भी डिजिट की, वो डिजिट खुद ही होती है, ठीक है। फेस वैल्यू तो ये है, और ये हमने लिखी है प्लेस वैल्यू। ये क्या लिखी है हमने, यस ये है हमारी प्लेस वैल्यू। यहाँ पर स्पेस कम था ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये है हमारी फेस वैल्यू और ये है हमारी प्लेस वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो पहले प्लेस वैल्यू लिखी, फिर फेस वैल्यू लिखी और इन दोनों को कट किया, जैसे हमने इस सम में कट करके दिखाया था ना कि पहले साथ वाले से लिया 10 हो गए, फिर अगले को दे दिया तो 9 बच गए, फिर अगले को दे दिया 9 बच गए। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसे भी कट किया है। तो यहाँ ये जो 8 है ये रह जाएंगे 7, कितने रह जाएंगे 7।
और यहाँ 0 है तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अब इसको देना है तो ये 9 हो जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे 10। अब इसको देना है तो ये 9 हो जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे 10। इसे देना है तो ये 9 हो जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे 10। फिर इसे शिफ्ट करना है तो ये 9 बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 10। फिर इसे देना है क्योंकि अगेन 0 है, ये 9 बन जाएंगे और ये हो जाएंगे 10। अब इसे तो आके किसी को नहीं देना तो 10 में से 8 कट हो जाएंगे तो क्या आएगा 2। फिर 9 एज इट इज़, ये देखो 9 आ गया क्योंकि 9 में से अब कुछ नहीं कट करना, ठीक है। यहाँ रह जाएगा 7 का 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट समय हमारे पास स्मॉलर नंबर कौन सा दोनों में से, सिंपल सी बात है, हम दोनों के कॉन्स्टेंट 100 वैल्यूज़ लिखेंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। कितने हैं 8, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। तो अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ़ डिजिट्स तो सेम है, फर्स्ट नंबर पे 5 है, यहाँ भी 5 है, 67 है 67 है, 34 है 35 है। लो जी, यहाँ से पता लग रहा है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, नंबर ऑफ डिजिट्स देखा, वो तो सेम है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो हमें आगे कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि 34 जो होता है वो 35 से स्मॉलर होता है। नेक्स्ट है हमारा सम, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े में जाना, स्मॉलर नंबर से बिगर में जाना। ओके, स्मॉल से बिगर में जाना। तो अब हमने क्या किया है, सबसे पहले जितने भी ये नंबर है ना, सबको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया। अब हम देखेंगे कि किसके अंदर डिजिट्स ज़्यादा। आपको लिखने से ही साफ पता लग रहा है कि सबसे बड़ा नंबर ये है 8 करोड़ वाला। फिर उसके बाद है 3 करोड़ वाला, उससे छोटा। फिर यहाँ से देखो पता चल रहा है ना, साफ साफ पता चल रहा है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा है वो बड़ा नंबर है, क्योंकि ये करोड़ में है ना, और बाकी के लैक्स में है। तो 8 करोड़ बड़ा है 3 करोड़ से, और 78 लाख बड़े हैं 73 लाख से। 49 लाख 34 है यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले आएगा 34 लाख 56,678। फिर उसके बाद 73 लाख 62,678, फिर 78,046,120। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलर नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। ये आपका करेक्ट मेथड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से नेक्स्ट सम है, इसमें हमने क्या करना था, इसका है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। बिल्कुल वैसे ही मैंने सभी नंबर्स को 1 10 100 के अकॉर्डिंग प्लेस कर लिया। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा डिजिट्स इस नंबर में है, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर 79 लाख वाला, फिर 78 लाख समथिंग, देन 49 लाख समथिंग, देन 34 लाख समथिंग। तो ये आपका होमवर्क है, आपने ये सारा वर्क अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।